Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to my channel Knowledge Wins. आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी हम अपने डाटा की प्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। The term classification is defined as the process of dividing a set of observations into classes or groups in such a way। यानी कि हम अपनी डाटा की क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं उसका वो क्या होती है, हम हमारा डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और ग्रुप्स को हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में हम उसे डिवाइड कर देते हैं। इस सारे प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसकी हम डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही सेम क्लास में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हों, या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक दूसरे से डिसिमिलर हों। यानी एक क्लास में उसकी कैरेक्टरिस्टिक और हो और दूसरी क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो उससे, यानी वो हेटेरो हो। फर्स्ट क्लास में वो क्या कह रहे हैं फर्स्ट नंबर में कि वो होमोजीनियस हो, सेकंड है हेटेरोजीनियस हो यानी वो एक दूसरे से बिल्कुल डिसिमिलर हो। ठीक है, तो इस तरह के दो वेज को हम लेकर हम अपने डाटा की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। डाटा को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली भी कर सकते हैं, जियोग्राफिकली भी और टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं। यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उसकी क्लासिफिकेशन करें तो उसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा प्रीफेटरी नोट्स एंड फुट नोट्स। The explanatory notes include in the table beneath the title is prefatory notes। यानी कि हम डाटा में जो जो सोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो जो हम टेबल जो हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं जो हमारे बिल्कुल टाइटल के नीचे रहें उसे प्रीफेटरी नोट्स कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग भी हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो फुट नोट्स के नीचे जो हम बॉडी के नीचे देते हैं उसे फुट नोट्स कहते हैं। यानी हम डाटा की जो बॉडी होती है उसके नीचे मेंशन जो हम करते हैं उसे फुट नोट्स कहते हैं, और जो टाइटल के नीचे हम मेंशन करते हैं उसे प्रीफेटरी नोट्स कहते हैं। सोर्स नोट्स, every table should have a source note unless the table is an original tabulation and its source note must be clear from the context।
इट इज प्लेस्ड बिलो द फुट नोट्स, यानी हम अपने टेबल में यूज हुए डाटा को हम किस सोर्स से ले रहे हैं, किस डिफरेंट हम अपने सोर्सेज यूज जो करते हैं उसको हम मेंशन करते हैं अपने फुट नोट्स के नीचे, वो हमारे सोर्स नोट्स कहलाते हैं। और अगर हमारी टेबुलेशन जो है ओरिजिनल है, हम कोई सोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, तब हम अपने सोर्स नोट को मेंशन नहीं करते हैं। So, हमारा second last है body. The body of a table is most important part which contains the entire data arranged into columns and rows. यानी हम अपने टेबल में जो हम अपने डाटा को रोज और कॉलम्स में डिवाइड करके जो हम कंप्लीटली प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो हमारी बॉडी कहलाती है टेबल की। लास्ट इज स्पेसिंग एंड रूलिंग। स्पेसिंग एंड रूलिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ प्रॉपर यूज ऑफ स्पेसिंग एंड रूलिंग इनहांसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टेबल, यानी कि हमारे टेबल की प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव करता है, उसको इनहांस करता है, उसको इम्प्रूव करता है। स्पेसिंग यानी कि हम कॉलम कैप्शन देते हैं या रो कैप्शन देते हैं, उसमें हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट करने के लिए जो हम स्पेस देते हैं ताकि वो एक अच्छे तरीके से वो हाईलाइट हो सके, तो उसे स्पेसिंग कहते हैं। और रूलिंग यानी हम अपनी हेडिंग्स को थिक लाइन से या डबल लाइन से प्रेजेंट करते हैं, उसे रूलिंग कहते हैं। और इन दोनों प्रॉपर्टीज के बगैर हम अपनी टेबल्स को इफेक्टिव और इम्प्रूव और इन्हांस नहीं कर सकते। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये थे हमारे टेबल के मेन पार्ट्स, जिनको फॉलो करते हुए अपने टेबल को क्रिएट करते हैं। इसको कैसे बैक करना है? तो मुझे को पता है कि इसको बैक कैसे करते होते हैं स्लाइड्स को? वो मैंने क्या कहते हैं, उससे वीडियो देखी थी एक, उसको फॉलो करते हुए ना कर